वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट अग्र जी। हम डिस्कस कर रहे हैं नीट 2015 का क्वेश्चन पेपर। उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम बायोलॉजी। कोड एफ है, ठीक है जी। और ये वाला जो एग्ज़ाम है वो 3 मई 2015 वाला एग्ज़ाम है। इसके बाद 2015 का एक और हुआ था जुलाई में, 25 जुलाई 2015 को, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 105 तक हम इसमें देखेंगे। तो गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन, ठीक है। इन्फेंट जो मतलब जो बच्चे होते हैं उनके गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो पेप्सिनोजेन होता है, लाइपेज होता है और रेनिन। देखो हम इसमें पकड़ेंगे आंसर रेनिन से, तो रेनिन इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। तो माल्टेज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे, ये पेप्सिनोजेन वाला है, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आगे चलिए। Which of the following is not one of the prime health risk associated with greater UV radiation through the atmosphere due to depletion of stratospheric ozone? अगर एटमॉस्फेयर में ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क, जो कि इसके चक्कर से नहीं होगी, ओजोन के चक्कर से नहीं होगी? तो रिड्यूस्ड इम्यून सिस्टम, हाँ बिल्कुल अफेक्ट हो जाएगी। डैमेज टू आईज, तुम्हें पता है यूवी लाइट रेटिना को बहुत डैमेज करती है, क्योंकि भाई ओजोन का जब डिप्लीशन होगा तो यूवी लाइट आ जाएगी ना। इंक्रीज लीवर कैंसर, देखो लीवर कैंसर से ओजोन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई लेना देना है नहीं, वो तो अपने नॉर्मल कैंसर सेल्स जो बन जाती हैं उनको जीन से, उससे होगा। इंक्रीज स्किन कैंसर, तो यूवी लाइट से स्किन कैंसर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, कि इससे ये जो हेल्थ रिस्क है वो कोई एसोसिएशन नहीं है लीवर कैंसर का स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन से, बाकी 3 का है। तो इसमें यही पूछा है, विच तो फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क, नॉट, तो ये कोई लेना देना है नहीं। 78 कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंज इन द, कैपेसिटेशन होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिवनेस गेन करता है कौन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, अपने आप को एक्टिव करता है ताकि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इसके पास आ जाए। तो मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स इन, देखो तुमने पढ़ा होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वो ट्री ड्वेलर्स होते हैं। प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो ट्री ड्वेलर्स बनना पड़ता है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। म्यूकर, वोचेरिया, वोल्वॉक्स, ठीक है, ये सारे के तीनों तुम्हारे हैं क्या है, यूकैरियोट्स। एनाबेना है प्रोकैरियोट्स, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स, क्या करता है, ह्यूमरस विद स्कैपुला, ठीक है जी, ह्यूमरस विद स्कैपुला। तो करेक्ट आंसर 81 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे 82 पे, ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड स्टाइल, जो स्टाइल सॉलिड टाइप की होगी ना, ड्राई, वेट और होलो स्टाइल से कोई लेना देना नहीं है, सॉलिड स्टाइल होती है ट्रांसमिशन टिश्यू। तो डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, राइबोसोम के अंदर डीएनए इसमें तो नहीं होता भाई, न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, सबके पास है, राइबोसोम के पास डीएनए नहीं है। 84 जीन रेगुलेशन इन्वॉल्विंग लैक्टोज ऑपिरॉन, इसको हम लैक ऑपिरॉन भी बोलते हैं, दैट इन्वॉल्व्स द लैक आई जीन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल, बिल्कुल पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, नेगेटिव एंड रिप्रेसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन, नहीं, दूसरा वाला गलत है, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल ये वाला करेक्ट हो जाएगा। फीडबैक इनहिबिशन बिकॉज एक्सेस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कैन स्विच ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, नहीं। पॉजिटिव एंड इंडिविजुअल बिकॉज पॉजिटिव एंड इंडिविजुअल दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव एंड इंडिविजुअल। तो जीन रेगुलेशन, ठीक है, गवर्निंग लैक्टोज ऑपरेशन ऑफ इकोलाई दैट इन्वॉल्व लैकाइजीन प्रोडक्ट इज, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, लैक ऑपरेशन। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर कट वेल डिफाइंड है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। Which of the following does not favor the formation of large quantities of dilute urine? तो इसमें कहा गया कि कौन ऐसा है जो फेवर नहीं करेगा फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन, जो कि डाइल्यूट यूरिन को बनने नहीं देगा। तो तुमने क्या रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पढ़ा है, वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है।
तो वही रेनिन वाला आ जाएगा। बाकी ये जो ये है इसका ऑपोजिट है, ठीक है। अल्कोहल और कैफीन में बिल्कुल होता है। डज नॉट फेवर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन को फेवर नहीं करेगा। रेनिन बिल्कुल नहीं करेगा, जब डाइल्यूट होगा तो एक्ट करना शुरू कर देगा, कहीं कंसंट्रेट करो। तो व्हाट कॉजेस अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट ऑन ओनली वन साइड, एक साइड में ही क्यों होता है? टू बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रोस। तो वो इसमें जो है बेंडिंग जो हो रही है उसकी, तो बेंडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीन जो है एक्यूमुलेट हो जाता है शेडेड साइड, स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल एलोंगेशन देयर। तो इसमें ऑक्सीन का जो डिपोजिशन है उसके चलते से ये बेंडिंग होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप इज ए डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर एनवेलप किस चीज का डेरिवेटिव है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस के बाहर ही तो अरेंज होता है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत मतलब डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जो साइड साइड में अरेंज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप की बात की गई है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें क्या करना है? करेक्ट 1 और 2 इनमें से करेक्ट देखना है कौन सा है। ये ABCD, ठीक है, यहाँ 5 दिए हुए हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन भी करना है। साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो इसमें हमें करेक्ट वाला देखना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हो क्योंकि इसमें मैचिंग टाइप में है, एक भी गड़बड़ी हुई तो बड़ा मुश्किल हो सकती है। साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ए का कहाँ हो जाएगा? कौन सी स्टेज में होता है? जाइगोटीन में। तो ए का 2 किस में है भाई? ए का 2 1 3 4, अभी आंसर नहीं निकला है। सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन G2 में। तो बी का 3 कहाँ है भाई? बी का 3 आंसर नंबर 1 और 3, 2 और 4 हो गए एलिमिनेट। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, सी का क्या हो जाएगा भाई? रिकॉम्बिनेज कहाँ आता है? तो पैकेटीन में। सी का 5, अब आ गया आंसर। अब धर लो ऑप्शन नंबर 1 को, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स, एनाफेज सेकंड में हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा केस एनाफेज सेकंड का, तो करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 1 88 में। 89 कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ, एग्जाम्पल के साथ रटना है। तो इंडिगो फेरा में जो है वो कील होती है, बहुत ही फेमस है कील वर्ड जो है फ्लावर्स के केस में, और ये एक स्पेशल फीचर है, इंडिगो फेरा में हो जाएगा। पेरिकाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन प्लम, रोज, पीच। अरे भैया बहुत सिंपल एग्जाम्पल है पेरिकाइनस फ्लावर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 90 रोज का हो गया। आगे चलिए, केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल्स, तो ये एपिनेफ्रिन होता है जिसके पास दोनों फंक्शन होते हैं। वो क्या करता है कि एंडोक्राइन की तरह भी काम कर सकता है और न्यूरल रोल भी प्ले करता है एपिनेफ्रिन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशंस, तो इन सिट्यू कंजर्वेशन में क्या क्रायो प्रिजर्वेशन होती है? इन सिट्यू, ये तो एक्सिट्यू होती है, तो पहला गलत, ठीक है जी। आगे चलिए, इन सिट्यू कंजर्वेशन में सीड बैक होता है? नहीं होता, एक्सिट्यू होता है। इन सिट्यू कंजर्वेशन में टिश्यू कल्चर? नहीं। इन सिट्यू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क? हाँ, इन सिट्यू मतलब नेशनल पार्क और एक्सिट्यू मतलब बोटेनिकल गार्डन। हाँ, ये वाला सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। HIV दैट कॉजेस एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, क्लियर मेंशन्ड NCERT में। हाइस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस इसको हम बॉम्ब भी बोलते हैं, जो बाहर निकलता है इसको हाइस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। दिनेश की जो बायोलॉजी है उसमें शुरुआत में ही दिए हुए हैं भाई अलग अलग टर्मिनोलॉजी ऑफ द बायोलॉजी, जैसे जीरोंटोलॉजी स्टडी ऑफ द ओल्ड एज, हाइस्टेरेक्टोमी वहाँ मेंशन्ड है, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। 95 रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, जब आप PCT को हटा दोगे तो क्या चेंजेस आने वाले हैं? तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? इसमें हो जाएगा मोर डाइल्यूटेड यूरिन, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली घट जाएगा, जिसके चलते कि डाइल्यूट हो जाएगा तुम्हारा यूरिन। 96 से मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकोट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, मोनोकोट रूट की बात की गई है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 96। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेस्क्यूलेचर विदाउट कैम्बियम होता है, मोनोकोट है, ठीक है जी, रूट में हो जाएगा वेस्क्यूलेचर विदाउट कैम्बियम। अच्छा 97 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड, इसमें ऐसा क्या होता है इंसेक्ट के अंदर जिससे कि ये इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं? तो एक्सोस्केलेटन जो होता है इनका बहुत हार्ड होता है,
और इसके चक्कर से ये बहुत सारे कंडीशंस को झेल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉइड? स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है, सेकेंडरी पोलर बॉडी हैप्लॉइड है, प्राइमरी हैप्लॉइड है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, सीधा धर लो, ग्रेना के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आगे चलिए, द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, एक्रोसेंट्रिक में क्लोज होता है, टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल पे होता है, सब मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक ये अलग अलग पोजीशन से, एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, क्लोज टू वन एंड होगा। इन्हें रिंग गर्डल मतलब क्या होता है, फ्लोएम को जब हम निकाल देंगे प्लांट के अंदर से तो रूट पर सबसे पहले डेथ हो जाएगी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिंग गर्डल्ड का मतलब ही यही है फ्लोएम को हटाना। ठीक है। 102 वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन बायोटिक कम्युनिटी, उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। आगे चलिए, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट ऑन एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, सेम लोकस पे होते हैं। मल्टीपल एलिनिज्म डिफरेंट लोसाई पे नहीं होंगे और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पे हो नहीं सकते और डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो नहीं सकते। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल, एक होता है स्टैंडिंग स्टेट, एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप, तुम्हें बताया था CM। ठीक है, मास तो इससे किससे होगा, C स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, CM, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही स्टैंडिंग स्टेट, ये देखो दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ कंफ्यूजन होती है। स्टैंडिंग स्टेट भैया बायो जियोकेमिकल साइकिल से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का अमाउंट है, ये तुम्हारा पर्टिकुलर मास है। क्रॉप CM चीफ मिनिस्टर, उससे तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपैरस, जो कि विविपैरस नहीं है। देखो, एलिफेंट विविपैरस होता है, प्लेटिपस, डक वाइल्ड प्लेटिपस ये विविपैरस नहीं है, ये तुम्हारे एग लेइंग मैमल्स हैं। ठीक है जी, तो 105 का हो गया 2, तो यहीं तक हम इसमें करने वाले हैं। तो जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल बाय नीट गुरुजी कर लें इसको सब्सक्राइब ऐसी वीडियोस को पाने के लिए, और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलिए। जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल बाय नीट गुरुजी को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक कीजिए वीडियोस और वीडियो देखिए ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट नीट में क्लियर होता चला जाए।